अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और विंटर्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोग के लिए बहुत मज़े की, बहुत चटपटी सी एक रेसिपी लेकर, जो आप लोग देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर। जी, बहुत स्पाइसी, बहुत मज़े की, बहुत चटपटी सी ये रेसिपी है जिसका नाम है जनाब अचार गोश। तो आइए आज बनाते हैं अचार गोश, वो भी मेरे स्टाइल में, मेरी रेसिपी से। तो जनाब, वैसे तो ये बहुत झटपट और जल्दी बन जाने वाली डिश है, बट लिटरली ये एक ऐसी डिश है, अगर आप लोगों ने बना के अपने मेहमानों के सामने रख दी तो मेहमान सारी की सारी डिश ख़त्म करके ही जाएंगे। खैर, तो चलें देखते हैं किस तरह से अचार गोश्त की रेसिपी बनती है। सबसे पहले हम इसकी जो स्पाइसेस में जो चीज़ें होती हैं उसमें अचार गोश्त का मसाला तो हमें चाहिए होता है लाजमी, और उसमें हमें लेमन जूस भी चाहिए होता है। अचार गोश्त के लिए सबसे पहले तो हम ग्रीन चिलीज ले लेंगे 4 से 5, उनको बीच में से कट करके उनके सीड्स निकाल लेंगे। बहुत स्पाइसी होती हैं भाई ग्रीन चिली, तो ज़रा ना स्पाइसनेस थोड़ा सा हल्का रखिएगा। तो उसमें फिर ये मसाला जो है हम फिल कर लेंगे लेमन जूस डालने के बाद, और ये हमारी ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो फिल हो गई हैं मसाले से। इसकी स्टफिंग तैयार हो गई थी। इनको मैंने मसाला जो है इसमें स्टफ़ करके भर के फिल करके अच्छी तरह से 6-7 ये हरी मिर्चें थी, इनको मैंने एक साइड पे रख दिया था, लेकिन मेरा थोड़ा सा ना मसाला बच भी गया था। तो देखते हैं आगे मैं इस मसाले से और क्या करती हूँ। यहाँ मैंने अपने पैन में 1 कप ऑयल ले लिया था। ऑयल तो लाजमी जाता है ना हर खाने में, तो ऑयल लेने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया है जी जनाब, मेरी है प्याज 2 मीडियम साइज़ जो मैंने कट करके इसमें ऐड की, कुक की, सौते की अच्छी तरह से। बस इसका कलर हमें थोड़ा सा जो है ना वो लाइट गोल्डन करना है, नॉट डार्क ब्राउन, और ना ही बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन करना है, जस्ट लाइट गोल्डन सा कलर करके हम इसमें जो है 2 चम्मच जो है 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, क्योंकि गोश्त की डिश है तो जिंजर गार्लिक पेस्ट तो लाजमी जाएगा जनाब आली। तो आज हमने जो डिश बनाई है ना, यकीन करें आप लोगों ने अगर ये मेरी रेसिपी से बना ली तो बहुत मज़े की बनेगी। तो जी जनाब, यहाँ जिंजर गार्लिक भी ऐड कर दिया है और उससे भी सौते करूँगी, उसकी सारी रॉ स्मेल दूर करनी है। लाजमी ये स्टेप सारी ख़वातीन करती हैं, बताने की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि मेरी सारी ख़वातीन जो मेरी सारी किचन क्वींस हैं, दे ऑल आर वेरी वेरी वेल इन कुकिंग। जी जनाब, तो यहाँ 1 kg मैंने चिकन ले ली थी, वॉश करके अच्छी तरह से, ड्राई करके अच्छी तरह से इसको मैं ऐड करूँगी अपनी अनियन एंड जिंजर गार्लिक जो मैंने सौते कर लिया था उसमें, और अच्छी तरह से इसको मैं फ्राई कर लूँगी। इसको फ्राई इतना करना है कि इसका पानी जो रिलीज़ होगा उसको मैं रिड्यूस भी कर लूँगी। तो यहाँ जनाब बस फ्राई हो रही है मेरी चिकन। पानी रिड्यूस करना है, जो गोश्त की एक वो होती है क्वालिटी कि जब आप उसको कुक करें ना तो वो अपने अंदर का जो पानी होता है उसे रिलीज़ करता है। तो जब वो पानी रिलीज़ होता है ना तो हमने थोड़ा बहुत उसे कुक करके उसका पानी रिड्यूस कर देते हैं, बस दैट्स इट, सिंपल। जहाँ मैंने वही मसाला सबसे पहले ऐड किया जो बच गया था, अब मेरी हरी मिर्चों में जो मैंने स्टफ़ फिलिंग की थी उसकी, वो बचा हुआ मसाला, और अगेन मैंने हाफ़ पैकेट और यूज़ किया था यहाँ अचार गोश्त मसाले का। आप किसी भी ब्रांड का अचार गोश्त मसाला ले लें। वैसे मैं अचार गोश्त मसाले की जो है ना अपनी होममेड रेसिपी भी बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ अपने चैनल पे, तो स्टे ट्यून विद मी। और यहाँ 1 कप मैंने योगर्ट ऐड कर दिया। अचार गोश्त मसाला चला गया, योगर्ट चला गया, अच्छी तरह से इसको भूनेंगे ताकि हमारे जो पानी है, सॉरी पानी नहीं, दही का पानी जो है, दही का पानी भी जो रिलीज़ होगा वो भी एब्जर्ब हो जाए। तो जनाब देखिए, यहाँ पानी भी जो है वो चिकन ने भी छोड़ा था और दही ने भी छोड़ा था, वो कुक भी हो रहा है। और फिर हम इसे लिड लगा के 10 to 15 मिनट्स कुक करेंगे ताकि ये पानी जो है ना वो सब ख़त्म हो और हमारा चिकन टेंडर हो जाए। यहाँ मेरी चिकन गल चुकी थी बहुत अच्छी तरह से, और देखिए मसाला भी कुछ आप लोगों को नज़र आ रहा है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका था। मसाला तो बहुत मज़े का बनता है अचार गोश्त का, बहुत मज़ेदार। और यहाँ अब मैं इसमें ऐड करूँगी 4 टमाटर ले लिए थे मैंने, मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उनका पेस्ट बना लिया था और वो अब इसमें जाएंगे। तो जनाब थोड़ा बहुत पानी जो है वो टमाटर ने भी रिलीज़ करना है, हर वेजिटेबल्स में भी पानी होता है लाजमी, नेचुरल सा पानी होता है, ये नेचुरल है। तो ये जनाब यहाँ पे मैंने विदाउट वाटर वैसे जो है ना अपना पेस्ट बनाया था टमाटर का। तो टमाटर ने जो अभी पानी यहाँ छोड़ना है ना वो सिर्फ टमाटर का अपना ही पानी है, वो भी मुझे रिड्यूस करना है क्योंकि मुझे तो ग्रेवी थिक चाहिए ना थोड़ी। और जनाब आली, बहुत सारे लोग ना अचार गोश्त में सिर्फ
सिर्फ़ और सिर्फ टमाटर और दही का ही यूज़ करते हैं, लेकिन जिन्हें ज़रा ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो वो मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें और प्याज लाजमी ऐड करें। तो जी यहाँ जनाब टमाटर ने भी जो अपना पानी रिलीज़ किया था वो भी ड्राई हो चुका है, सारा ही मसाला तकरीबन रेडी था। अब इस स्टेज पर जो है मैं ऐड करूँगी अपनी वो ग्रीन चिली स्टफिंग वाली, जिसमें मैंने वो मसाला फिल किया था। ये ग्रीन चिली जाएंगी, इसके बाद इनको थोड़ा सॉफ्ट करना है, मुझे इस तरह से कुरकुरी नहीं खानी है। मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग ना वैसे भी ये ग्रीन चिलीज़ बना के अपने घर में रख सकते हैं इसी मसाले के साथ। तो जनाब 10 मिनट में मैंने बहुत लो मीडियम फ्लेम पे ना लिड लगाया था और उसके बाद ये ग्रीन चिलीज़ बहुत सॉफ्ट हो गई थी और यहाँ मेरे अचार गोश्त की रेसिपी तैयार है, बिल्कुल तैयार है। तो जनाब आली बस गरम गरम रोटियां हों और उसके साथ सैलड हो और ये अचार गोश्त की डिश हो सामने, तो बस कोई नहीं रोकेगा हाथ। यकीन कीजिए आपके गेस्ट ये रेसिपी ख़त्म करके ही उठेंगे डाइनिंग टेबल से। जी तो यहाँ देखिए लुक कितना ज़बरदस्त है, ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाला बहुत ज़बरदस्त सा बना था, ग्रेवी भी है, चिकन बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो गया था और जायका क्या था माशाल्लाह। तो जनाब ये आप लोग लाजमी घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चलती हूँ, फिर आऊँगी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।